8 लाख मील वाला चौड़ा कृमि भोजन का कुंड, नारकीय कुंड। क्या अपराध किया व्यक्ति ने? बिना भोग लगाए और बिना बांट के खा लिया, बस। कमाल है। वंडरफुल। दिखने में कोई बड़ा अपराध थोड़ी किया है। इस संसार में कितने ही लोग हैं जो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, है ना, बड़े दिखने में सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा, घर में कुछ नहीं, सबके लिए बड़ा अच्छा अच्छा सोचते हैं, कोई गलत काम नहीं करते। मेरी पत्नी बहुत अच्छे समोसे बनाती है, बड़े प्यार से बच्चों के साथ हम मिलके खाते मिलते हैं। हम तो जी प्याज लहसुन में नहीं खाते, हम तो बहुत अच्छा शुद्ध हमारा शाकाहारी आ रहा है, लेकिन कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? नरक में जाने की। अरे कोई पढ़ रहे, कोई बहुत बड़ा अपराध थोड़ी किया। भूख लगी, खाना ही तो खाया, और क्या किया मैंने? भूख लगे खाना भी ना खाऊं, खाना खाया नरक में जाऊं, कमाल है। तो ये वंडरफुल है बहुत ही। तो कोई कहेगा भगवान इतना इतना कष्ट देते हैं, इतने बड़े सैडिस्ट व्यक्ति हैं भगवान आपके, क्या चक्कर है? बच्चे को, बेचारे को भूख लगी, उसने खा लिया, नरक में चला गया। क्या करना खाने से पहले? भगवान को भोग लगाना है और फिर बांटना है ना। यहाँ पे 3 शब्द आए हैं, अप्रत, अप्रहुत। अप्रत का मतलब बिना बांटे, अप्रहुत मतलब बिना ऑफर किए, और अनिर्वेशम, ये गलती कर दी उसके बाद अनिर्वेशम, पश्चाताप नहीं किया, तो नरक में जाना पड़ेगा। तो प्रकृति के नियम इतने कठोर, इतने कठोर हैं। तो ये तो भगवान को हम बोलते हैं करुणा के सिंधु हैं, और एक छोटी सी गलती है, भूख लगी खाना खाया तो नरक में जाओ, ये क्या बात हुई? इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में ही माया मुग्धे जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जेवेर कृपा कर ले कृष्ण वेद पुराण, कि हमसे ये गलती ना हो, इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ से ही ये वेद और पुराण दिए गए, भगवत गीता दी गई। और भगवद्गीता में भगवान 3 अध्याय में बता रहे हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पूर्ववाच प्रजापति अनेन पश्चिम वास्तुष्ट काम दुखा, कि अगर जीव को अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी ही है और इस संसार में सुख में रहना ही है, तो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए यज्ञों का प्रयोजन है, यज्ञ करना है। और जो यज्ञ हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिख रहे हैं, यज्ञ का अर्थ है भगवान की कृपा को एक्नॉलेज करना, भगवान की कृपा को स्वीकार करना। यज्ञ एक प्रकार का थैंक्स गिविंग है, हमारी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, यज्ञ प्रेम प्रकट कर रहा है। इसलिए जब हम भगवान को वापस देते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतसो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा, आप ही हम सबको पाल रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम उनको ऑफर करते हैं भगवान को, और फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन लोग कहते हैं ऐसे कैसे कर लोगे ना। प्रभुपाद जी एक बारी मुंबई में थे, तो एक ही प्रभुपाद जी के पास आए, आप लोग बहुत भावुक हैं भक्त लोग, ये सामने प्लेट रख देते हो और उठा लेते हो, ऐसे भगवान ने खा लिया क्या? हंसते हुए उसने बोला, ये क्या आप इतने, थोड़ा सा भी आप वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोच सकते? प्लेट रखी, उठा लिया, वैसे वैसी प्लेट किसने खाया? क्या आप लगे, किन चक्रों में पड़ गए? क्या भावुकता है? प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने भगवत गीता में लिखा है अश्नामी, मैं खाता हूँ, मैं आपकी सुनूंगा कि भगवान की सुनूंगा? मैं भगवान की सुनूंगा। भगवान कह रहे हैं मैं खाता हूँ। अरे खाते हैं तो प्लेट खाली क्यों नहीं हुई? ये भगवान की और विशेष कृपा है। अगर रोज प्लेट खाली होने लगी तो आप रखना बंद कर देंगे। एक है ना उधर जो अलारनाथ में जो विग्रह हैं, चतुर्भुज कृष्ण हैं, तो उनके एक पुजारी थे, का नाम भूला, उनके बेटे का नाम था मधु। तो पुजारी चले गए, कहीं जाना था, अपने बेटे मधु को बोल के गए भोग लगा देना, ऐसे ऐसे लगाना, ठीक है। तो बेटे ने भोग लगाने के लिए लगाता था, बोले खाओ, भगवान ने खाया नहीं, मंत्र का उच्चारण कर दिया, बोले पिताजी आके मारेंगे, खाना ही पड़ेगा। बहुत जिद की, रो के बोला, तो भगवान आए, भगवान ने खा लिया। माता ने पूछे कहाँ है, बोले भगवान को भोग लगा दिया। 3 दिन तक वो भोग लगाता था, भगवान खा जाते थे। 3 दिन तक ना माँ ने कुछ खाया ना माधु ने कुछ खाया। 3 दिन के बाद पुजारी जी आए, पत्नी बेचारी दुबली पतली, बड़ी फास्टिंग चल रही है, क्या? बोले क्या प्रसाद? प्रसाद भगवान सारा खा जाते हैं। ऐसे कैसे खा जाते हैं? इतने साल हो गए भोग लगाते, कैसे खा जाएंगे भगवान? बोले खा गए। बोला मधु को, बोला क्या बदमाशी कर रहा है, खाया था कुछ? बोले भगवान ने खाया। बोले कैसे खा लिया भगवान ने? दिखा जरा। तो दिखाते, खीर लगाई, खीर सामने लगाया, बोले बोला भगवान को, वो छिपके देखने लगे। और जैसे ही मधु ने बड़े प्रेम से भगवान को पुकारा, भगवान आए, भगवान ने खीर उठाई और खाने लगे। ये ब्राह्मण, स्मृत ब्राह्मण था, भाग के आया, भगवान का हाथ पकड़ लिया, अबे खा रहे, मूर्ति कभी खाती है क्या? तो उसने बोला, भगवान ने बोला,
मूर्ख व्यक्ति, तेरे जैसे ढोंगी भक्ति तो कभी नहीं खाऊंगा। और जो खीर थी गरम गरम, वो भगवान के ऊपर गिर गई। अभी पुजारी दिखाते हैं कि पूरे छेद पड़े हुए हैं गरम गरम खीर के। तो ये विश्वास, श्रद्धा की बात है। शास्त्रों में कहा गया भगवान खाते हैं और ये प्रसाद है, भगवान की कृपा है। और भगवान को देना हमारा प्रेम व्यक्त करना है। यज्ञ और प्रसाद दोनों का बहुत महत्व है। प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, यज्ञ के द्वारा हम भगवान के प्रति अपनी प्रेम, अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, और प्रसाद के द्वारा भगवान की और कृपा को प्राप्त करते हैं। प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं बिना प्रसाद के वितरण के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं है, और प्रसाद यज्ञ का परिणाम है। तो यज्ञ और प्रसाद वितरण ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और पूरा हमारा आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का इन्हीं दो पर आधारित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? कीर्तन किया और प्रसाद वितरण किया। फिलॉसफी बहुत कम जगह, केवल फॉर जो क्लासेस, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, उनके लिए फिलॉसफी। जन साधारण के लिए हरिनाम संकीर्तन, यज्ञ और प्रसाद वितरण। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इसका खूब पालन किया, और प्रभुपाद जी का पूरा आंदोलन इस पर ही आधारित रहा। प्रभुपाद जी प्रारंभ में गए, हम जानते हैं, हिप्पीज के प्रभुपाद खुद बनाते थे बड़े प्रेम से, पूरी, हलवा, समोसा, गुलाब जामुन। और हिप्पीज ने कभी इसे पाया नहीं था, फिलॉसफी को समझ में नहीं आती थी, ये सब जरूर पाते थे। एक बार बाद में सब प्रभुपाद जी के साथ उनके कक्ष में बैठे थे। प्रभुपाद जी ने सबसे पूछा, आपको भक्ति में किसने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? बोले प्रसाद। आपको प्रसाद, आपको प्रसाद। सबका एक ही कारण था, क्या? प्रसाद। तो सब प्रसाद से आकर्षित हुए और प्रभुपाद जी के आंदोलन में आगे बढ़े। और हम लोग भी कहते हैं, हम प्रसाद बांटते हैं। तो जब ये श्लोक पढ़ा तो प्रभुपाद लिख रहे हैं जो प्रसाद नहीं बांटता उसको धिक्कार है। हम सोचते हैं हमने लाखों प्लेटें प्रसादें बांटी, रोज फूड फॉर लाइफ हम करते हैं, तो कई बार हमें लगता है हम दूसरों पे कृपा कर रहे हैं प्रसाद बांट के। दूसरों पर तो कृपा है, सबसे पहली बात है ये मैं अपने आप पे कृपा कर रहा हूँ। ये तो अगर मैं प्रसाद नहीं बांट रहा हूँ तो धिक्कार है मुझे। ये मेरे लिए आवश्यक है प्रसाद बांटना। इसलिए हर भक्त को प्रयास करना है कि किसी ना किसी तरीके से हम प्रसाद बांटें। संस्था के तरीके से तो प्रसाद बांटा ही जाता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे भी ये हमारे हृदय में और करुणा को बढ़ाएगा कि हम प्रसाद को बांटें। इसलिए कई भक्त हमेशा अपने साथ प्रसाद रखते हैं। जैसे ही गाड़ी रेड लाइट पर रुकती है, भिखारी आते हैं, कोई चाहते हैं, उसको जरूर प्रसाद दें, जरूर प्रसाद हमेशा अपने पास रखना चाहिए। प्रसाद वितरण, कृपा को बांटना, जितना कृपा को बांटेंगे उतना प्रसाद को और कृपा को प्राप्त करेंगे। और प्रभुपाद इसके बारे में बहुत पर्टिकुलर थे। प्रभुपाद 1977 में जब कुंभ मेला में गए तो प्रभुपाद वहाँ पे बहुत निराश हुए कि हमारे इस्कॉन के स्टॉल में जो भक्त लोग आ रहे थे उनको सही ढंग से प्रसाद नहीं मिला। तो प्रभुपाद ने सभी टेम्पल प्रेसिडेंट्स को लेटर लिखा कि मंदिर में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि हमेशा कोई भी व्यक्ति मंदिर में आए उसको भरपूर प्रसाद मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति बिना प्रसाद पाए ना आ जाए मंदिर से, वो हमारा अतिथि है। और प्रभुपाद ये अतिथि के सत्कार का भी एक नियम है कि वो यहाँ पर आए, बैठे। प्रभुपाद कह रहे इतने कुक्स रख लो कि हमेशा वो पूड़ी, सब्जी, हलवा और पकोड़े बनाते रहें और जो आए देते रहें। बोले पैसे पैसे की चिंता मत करो, भगवान लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी अपने आप आएगी, खूब बांटो, है ना। ये प्रभुपाद का था। एक बार भक्तिवेदांत मैनर में हरीश्वरी प्रभु के पेरेंट्स उनको मिलने आए, हरीश्वरी प्रभु को। तो पेरेंट्स मिलके चले गए। प्रभुपाद ने हरीश्वरी प्रभु से पूछा, ठीक थे पेरेंट्स, सब अच्छा लगा? बोले उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने प्रसाद पाया? ओहो, प्रसाद तो पाया नहीं। प्रभुपाद ने व्हाट इज़ द यूज़, वो यहाँ पर प्रसाद ही नहीं पाया, ऐसे चले गए, बिना प्रसाद चले गए, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे, कोई भी गेस्ट आए उसको प्रसादम जरूर मिले। एक बारी प्रभुपाद से मिलने एक सोशल वर्कर मिलने आए। ये सोशल वर्कर बिल्कुल टिप टॉप फर्स्ट क्लास, बढ़िया सूट पैंट डाला हुआ, कोट पैंट डाला हुआ, सिल्क की टाई, कफ लिंक्स लगे हुए, बाल बिल्कुल बढ़िया से, और नीचे लेदर शूज़ चमकते हुए बढ़िया। और प्रभुपाद के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। प्रभुपाद ने मैथुन जीवन के बारे में चर्चा करनी शुरू की। प्रभुपाद ने बोला जो मनुष्य जीवन पाके केवल मैथुन जीवन में रुचि रखता है वो कुत्ते के समान है। तो वो सामाजिक कार्य, वो जो कार्य करता था सोशल वर्कर ने, बट उसने बोला बट स्वामी जी आई लाइक सेक्स लाइफ, आई लाइक इट। प्रभुपाद ने बोला इसका मतलब ये है
कि यू हैव ए डॉगिश मेंटेलिटी, आपकी कुत्ते वाली मानसिकता है, तो आप कुत्ते हैं। तो साफ साफ बोल रहे हैं। और वो सोशल वर्कर बोल रहा है आई गेस सो बट आई लाइक सेक्स लाइक। तो ये हो गया। अब ये बातचीत चल रही है, वो व्यक्ति भी डीठ है, वो कह रहा है कोई कुत्ता हूँ तो कुत्ता हूँ। तो ठीक है चलते हैं। फिर सर भाव ठीक है स्वामी जी फिर कभी मिलेंगे, चलते हैं। तो प्रभुपाद ने सोचा कि ये बंदे, इस व्यक्ति को कुछ असर ही नहीं हो, मैंने कुत्ता बोल दिया, फिर बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो कुछ तो इसके जीवन परिवर्तन आना चाहिए। प्रभुपाद प्रसाद, आप प्रसाद लेके चाहिए। बोला नहीं मैं जल्दी में कुछ लूँगा नहीं, आपको प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी जी चलता हूँ। नहीं बैठिए बैठिए। तभी एक भक्त आया, बढ़िया बढ़िया रस गुलाब जामुन उसके हाथ में रख दिया, कोई डोने में नहीं कुछ नहीं, प्लेट में नहीं, हाथ में रख दिया। अब हाथ में गुलाब जामुन रख दिया, पूरा रस से भरा हुआ। ठीक है स्वामी जी फिर चलते हैं। वो रस नीचे आ गया, वो उसके बढ़िया कफलिंग से उसमें चला गया, बेचारा यूँ कर रहा रस बचाने के लिए। प्रभुपाद बोले खा लो। नहीं बाद में खा लो। नहीं अभी खा लो। बोले अब इतना बोल रहे हैं वृद्ध व्यक्ति, खा ही लेता हूँ। और उसने पहली बार गुलाब जामुन देखा, पहली बार खाना कैसे है, उसने खाया, ऐसा रस निकला पूरा मुंह में रस, पूरा कोट खराब टाई पे सारा जो नीचे गिर गया, सारा पूरा रस हो गया। उसको बड़ा अच्छा लगा, वो पूरा ही खा गया, पूरा मुंह में यहाँ सब हो गया। इट्स वेरी गुड। पर बहुत अच्छा लगा। बोले हाँ। उससे बोले एक और मिल सकता है? बोले यस, क्यों नहीं मिल सकता। तो लेके आओ। बोला इतना अच्छा है, मैं क्या करूँगा, तो आप मेरे को दीजिए, शाम को जाके रम के साथ खाऊंगा। मैं रोज रात को रम पीता हूँ, रम में मीठा डाल के अच्छा रहता है। रम में, अरे ये भगवान का प्रसाद है, रम में नहीं डालना। स्वामी जी रम में डाल के बड़ा अच्छा। नो डोंट डू दैट। अभी दूसरा अभी आ गया, तो वो उठ के जाने लगा। भगवान देखो रम में मत डालना। अरे ठीक है स्वामी जी अभी खा लो। तो ये प्रभुपाद जी का कंपेशन होता था कि प्रभुपाद कहते हैं जो ये प्रसाद है, ये कृष्णा इन मोस्ट पैलेटेबल फॉर्म। किसी को फिलॉसफी समझ में नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, प्रसाद आ जाएगा, है ना। प्रसाद जाएगा, उसका हृदय कुछ तो शुद्ध होगा। हम सब जाते हैं गीता मैराथन में भी जाते हैं, कहीं आप सबके भी अनुभव होंगे, कई जगह मिलने जाते हैं, व्यक्ति बोला नहीं गीता नहीं लूँगा, पिछली बार लिया था नहीं लूँगा। अरे प्रभु जी कोई बात नहीं, प्रसाद तो लीजिए। हाँ प्रसाद लीजिए। प्रसाद पाएगा, थोड़ी देर बातचीत का, अच्छा बताओ क्या करना है फिर। प्रसाद पाते ही हृदय में परिवर्तन आता है पूर्ण रूप से। कितनी बार हमने ये देखा है। तो हमें इस प्रसाद की शक्ति पे पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी का वो पास्ट टाइम हम जानते हैं कि मायापुर में जब एक फेस्टिवल हुआ था, प्रभुपाद लोटस बिल्डिंग की छत पे थे, पीछे से आवाज़ें आ रही, शोर शराबा आ रहा है। प्रभुपाद ने बाहर देखा, तो प्रभुपाद ने ऐसा दृश्य देखा, प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने देखा जो जूठे पत्थर हैं उसको कुत्ते भी खा रहे हैं, और कुत्ते के मुख से जो लोकल गांव के बच्चे हैं वो खींच रहे हैं। कुत्ते और बच्चों में लड़ाई हो रही है, तो जूठे पत्थर को खाएंगे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। प्रभुपाद ने तुरंत परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज को बुलाया, तो बोला ये इंश्योर करना कि जहाँ भी हमारा मंदिर है उसके 10 मील की रेंज में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये निर्देश दिए गए, और वहीं से फूड फॉर लाइफ होना शुरू हुआ। धन्यवाद बद्र प्रभु का, इतने सालों से फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चला रहे हैं। तो वास्तव में बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रसाद के इस महत्व को समझें। कई बार भक्ति में रहते हुए भी हम प्रसाद के इतने महत्व को समझते नहीं हैं, और प्रसाद वितरण पे इतना जोर नहीं देते। हमें तो मिल ही जाता है प्रसाद, और हम तो सही कर ही रहे हैं, प्रसाद पा तो रहे हैं, और क्या करेंगे। नहीं, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पाना भी है और वितरण भी करना है। अगर हम वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रसाद वितरण बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि शिवानंद सेन प्रतिवर्ष बंगाल से जगन्नाथपुरी में भक्तों को ले आते थे, और एक बार उनकी पार्टी में एक कुत्ता भी आ गया था, और उस नावी को ज़्यादा पैसे दे के उस कुत्ते को भी शिवानंद से लेकर आए। और शिवानंद सेन प्रभु रोज़ देखते थे कि कुत्ते को भी रोज़ प्रसाद मिले। तो कुत्ते को रोज़ प्रसाद मिलता था। तो एक दिन शिवानंद सेन कहीं टोल टैक्स में फंस के वापस आए, तो कुत्ता था नहीं। शिवानंद सेन ने 10 लोगों को भेजा कि उस कुत्ते को ढूंढ के लाओ। वो कुत्ता नहीं मिला। तो उस दिन शिवानंद सेन ने उपवास रखा, और अगले दिन सुबह फिर चले गए, सब जगन्नाथपुरी गए। और जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, देखते हैं तो महाप्रभु के साथ वही कुत्ता बैठा है, और महाप्रभु नारियल खा रहे हैं, कच्चा नारियल, और उस कुत्ते को भी फेंक रहे, अपना महाप्रसाद दे रहे हैं। और ये जीव हरे कृष्णा बोल, और कुत्ता महाप्रभु को महाप्रसाद पा रहा है और हरे कृष्णा बोल रहा है। जैसे शिवानंद सेन ने ये देखा, शिवानंद सेन ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया,
कि इतने बड़े वैष्णव के प्रति मेरा अपराध हो गया, मेरे को कुछ खिला नहीं पाया। अगले दिन वो कुत्ता गायब, नजर ही नहीं आया, निश्चित रूप से भगवत धाम चला गया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ये अंत्य लीला में वर्णन आता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात दिख रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं, बाय रेंडरिंग अ लिटिल सर्विस, इवन बाय ईटिंग प्रसाद, व्हाट टू स्पीक ऑफ चैंटिंग एंड डांसिंग, एवरीवन कैन बी प्रमोटेड टू वैकुंठ लोक। एक कुत्ते ने केवल प्रसाद पाया और वो वैकुंठ लोक चला गया। फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं, everyone should be given a chance to take prasadam and thus be induced to chant the holy name Hare Krishna and also dance in ecstasy. By these three processes, although performed without knowledge or education, even an animal went back to Godhead. है ना, कि एक छोटी सी सेवा, उस कुत्ते को खाली प्रसाद मिलता था और फिर उस भक्तों की कृपा से उसको महाप्रभु का संग मिला और उसको भी प्रसाद मिला महाप्रभु का, और भगवत धाम वापिस किया। इसलिए हमारे मंदिर में परम पूजनीय भक्ति माधुरी गोविंद महाराज रहा करते थे। पिछले वर्ष उनका तिरुपा होगा। तो भक्ति माधुरी गोविंद महाराज जी की एक आदत थी कि सुबह सुबह मंगल आरती के बाद जो मंगल आरती की खीर होती है वो डोने में डाल के प्रतिदिन गेट के बाहर हमारे कुछ पप्पीज़ आ जाते थे, उनको खिलाते थे। मंगल आरती की खीर ले आते थे, पप्पीज़ को खिलाते थे। तो एक बार गए वो लेकर ऐसे, तो नया सिक्योरिटी गार्ड आया था, वो पप्पीज़ को भगा रहा था, भागो। जब महाराज ने ये देखा, महाराज ने उस गार्ड को बहुत डांटा, बोले मालूम है ये पप्पीज़ तुमसे सीनियर है। तो कल आया, ये रोज़ मंगल आरती अटेंड करते हैं और रोज़ ये मंगल आरती का प्रसाद पाते हैं। खूब डांटा उसको। हमें सोचे तो ये भाव थे, बहुत सुंदर भाव थे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्रसाद के वितरण को, इस महत्व को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। और हम देखते हैं हमारे सभी आचार्यों ने, रघुनाथ दास ठाकुर जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो उनको ये आदेश दिया कि खूब प्रसाद वितरण करो। तभी दही चिड़वा फेस्टिवल हुआ और इतने वैष्णव इकट्ठे हो गए, इतने पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो गए कि बैठने की जगह नहीं थी, तो लोग गंगा के अंदर जाके प्रसाद पाने लगे। और हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बचपन में बिना भोग लगाए उन्होंने एक बारी आम खा लिया था। और भक्ति ठाकुर ने बताया, नहीं ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बिना भगवान को ऑफर किए खाना। तो तुरंत पूरा जीवन उन्होंने इसका पश्चाताप किया और आम नहीं खाया, है ना। बारी हम लोग भी कभी कभी हो सकता है कभी रिलैक्स करने चलता है, कोई बात नहीं, है ना। फिर भक्त लोग नए नए शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं किसी भी चीज़ को प्रसाद बनाने के लिए। विष्णु विष्णु विष्णु, यहाँ छुआ दिया, बोले हृदय में परमात्मा यहाँ रख दिया। या फिर कोई प्रसाद है उसे छुआ दिया, छूने से वो प्रसाद बन जाएगा। या कोई तुलसी छटक दी ऊपर, ये सब। और ऐसी परिस्थिति आ भी गई है तो मानसिक हमें ऑफर करना है और बांटना है, ये बहुत विशेष बात है। एक बार हमारी संस्था में भक्त थे पहले बहुत, प्रभुपाद जी के समय में उनका नाम ही था प्रसादम प्रभु, है ना। उनका नाम रखा होता प्रसाद दास। तो वो रहे, काफ़ी समय के बाद कुछ वो व्यथित हो गए, परेशान हो गए, भक्तों का संग छोड़ के चले गए और खूब नियम तोड़े। उन्होंने नशा करना शुरू कर दिया, वे विचार कर दिया। लेकिन फिर बाद में भक्त से बताए, मिलने आए। जब बाद में मिलने आए तो बहुत परेशान थे और पूरे हाथ में पट्टी वट्टी बांधी हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। तो रो रहे थे, बोले क्या हो गया? भक्तों के संग से दूर गया, मैंने खूब नियम तोड़े, खूब नशा किया, पुरानी आत्मा में गया, व्यभिचार भी किया। फिर मेरी इच्छा हुई, एक बार मैंने देखा मीट की शॉप थी, तो मैं रॉ मीट भी ले आया, मैं मीट भी खाता हूँ। और मीट लाया घर में, उसको जैसे ही मैं काटने लगा मेरा पाँव स्लिप हो गया और मीट के साथ मेरी 2 उंगलियाँ कट गई। 2 उंगलियाँ कट गई और पूरी उंगली कट गई। और ये फिर बड़ी मुश्किल से सर्जरी है, उल्टी सीधी उंगलियाँ लगी हैं, पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी। बोले नशा कर लिया कुछ नहीं हुआ, व्यभिचार कर लिया कुछ नहीं हुआ, मीट खाने लगा तो उंगली कट गई। तो भक्तों ने बताया, ये प्रसाद प्रभु, आपका नाम भी प्रसाद प्रभु है और आप मीट खाने का प्रयास कर रहे थे, भगवान देख नहीं पाए, भगवान ने आपको तुरंत सजा दे दिया है। तो इसलिए ये बहुत सावधान हमें रहना चाहिए कि हम हमेशा प्रसाद का सेवन करें और सेवन ना करें, वितरण भी करें। और आजकल तो गीता मैराथन चल रहा है और भगवद गीता जो भी ज्ञान है, व्यास उच्चिष्ट सर्वम जगत, सब व्यास जी का ही प्रसाद है।
तो जब हम गीता बांट रहे हैं वो भी प्रसाद है, और गीता के साथ साथ प्रसाद बांटेंगे तो और महत्वपूर्ण हो जाएगा, और बढ़िया हो जाएगा। और कितना महत्वपूर्ण है ये अध्याय जब हम पढ़ रहे हैं कि एक कितनी अज्ञानता है लोगों में। अगर इस श्लोक हम बाहर पढ़ाएंगे लोगों को विश्वास नहीं होगा, ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे कर लिया, हम तो कुछ नॉनवेज भी नहीं खा रहे, हम तो केवल सादा भोजन खाते हैं, परिवार वालों के लिए तो बनाते हैं, नहीं नहीं नरक में जाएंगे अगर हम भगवान को ऑफर नहीं करेंगे और उसको बांटेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ज्ञान का वितरण करना, है ना। अब गीता को कोई समझ के जान जाए कि बिना भोग लगाए जो भी हम खाते हैं पाप खाते हैं, तो आवश्यक निश्चित रूप से वो भगवान को ऑफर करना शुरू करें। तो ये कुछ हमारे विचार थे। हरे कृष्णा।